आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और किस तरीके से चेक की जा सकती है। पिछले एक लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, यानी किसी तरह से अगर हम लोग किसी सीक्वेंस को मोनोटोनिक प्रूफ कर दें, यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और दूसरा हम लोग किसी तरह से ये शो कर दें कि वो आपकी सीक्वेंस बाउंडेड भी है, तो आप उसे कन्वर्जेंट कह सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि वो कन्वर्ज किस चीज़ को करती है। अगर वो डिक्रीजिंग है तो वो अपने इन्फीमम को, और अगर वो इंक्रीजिंग है तो वो अपने सुप्रीमम को। ठीक है, बाउंडेड है ना, अपर से भी बाउंड है, लोअर से भी बाउंड है। तो इंक्रीजिंग के केस में जो नंबर उसको बाउंड करता है उसी नंबर को वो जाके कन्वर्ज करती है, और लोअर के केस में अगर डिक्रीजिंग है तो जो नंबर उसको लोअर से बाउंड करता है उसी नंबर को जाके वो कन्वर्ज करती है। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इस सीक्वेंस को आप कन्वर्जेंट प्रूफ करो, तो कोशिश करो कि आप उसे मोनोटोनिक भी प्रूफ कर दो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और दूसरा आप लोग उसको बाउंडेड भी प्रूफ कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। आज के टॉपिक में हम एक इजी मेथड हम लोग देखेंगे। इसको हम कहते हैं लोपिटर रूल। आप लोपिटर रूल को कैलकुलस में भी पढ़ते हैं। लोपिटर रूल से हम लोग किस तरह से कन्वर्जेंस देखते हैं। तो उसमें एक थ्योरम है, आपके थ्योरम नंबर 4 है, पेज नंबर 555 पे। ठीक है, अगर आप लोग इसे करना चाहते हैं तो आप इस थ्योरम को कर सकते हैं। मैं इसे करवा नहीं रहा, मैं सिर्फ स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। इसके आने के चांसेस नहीं है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसमें हम कहते हैं अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और ये डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट। एक नंबर एन नॉट है, उससे बड़े जितने भी नंबर हैं उन सभी के लिए फंक्शन आपका डिफाइन है। और ए एन एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, ए एन एक सीक्वेंस है रियल नंबर की, और इसमें जो इसकी nth टर्म है वो इक्वल है एफ एन के। यानी कि फंक्शन को अगर n पे देख लिया जाए, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट, फंक्शन को अगर n पे देख लिया जाए तो फंक्शन की वैल्यू n के ऊपर ए एन के इक्वल है। यानी कि हम ये कह रहे हैं a2 इक्वल है f2 के, a3 इक्वल है f3। शुरू में बेशक नहीं इक्वल, लेकिन एक नंबर n नॉट के बाद जितने भी नंबर आते हैं, फॉर एग्जांपल 7 के बाद n नॉट को अगर 7 ले लिया जाए तो 7 से बड़े जितने भी नंबर आते हैं उन पे ए एन की वैल्यू, यानी कि सीक्वेंस की वैल्यू, सीक्वेंस की कोई भी टर्म 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, उसका आंसर और F7 F8 F9 यानी कि फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू आपस में इक्वल आती है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपका फंक्शन जो है वो कन्वर्ज करे x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, अगर लिमिट इंफिनिट सीरीज है, अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करे और आपका आंसर l आ जाए, इसका मतलब है कि f ऑफ x और l के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो, आपका नंबर, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि आपका फंक्शन कन्वर्ज करे l को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ x और l का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, f ऑफ x जो है ये l को कन्वर्ज कर रहा है, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में कन्वर्जेंस के बारे में बताया था। तो उस केस में जो आपकी सीक्वेंस होगी n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, वो भी कन्वर्ज करेगी l को। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉपिटर रूल को यूज करके हम अपनी फंक्शन की कन्वर्जेंस का, आपको पता है आप कैसे देखते हैं, उसकी लिमिट इंफिनिटी पे आपको पता है आप कैसे निकालते हैं। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं, जल्दी से एग्जांपल एक देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आप इसे चेक करना चाह रहे हो, log n ओवर n, n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। कोई आपसे पूछता है दिस इज कन्वर्जेंट और नॉट, ये क्वेश्चन है उसका। तो मेरे पास अभी तक के लिए दो ऑप्शंस हैं। कौन कौन सी दो ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 है कि मैं किसी तरह इसे प्रूफ कर दूं भाई ये डिक्रीजिंग है, और उसके बाद मैं प्रूफ कर दूं ये बाउंडेड है, तो मैं कह दूंगा कि भाई ये कन्वर्ज करती है। लेकिन मेरे पास इससे इजी वे भी है, मैं इसको एज ए फंक्शन लिख लूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये बोला था ना हमने
कि आप ए एन को ना देखो, ये ए एन है आपके पास, लॉग एन ओवर एन उसकी nth टर्म है, तो मैं ए एन को नहीं देखता, बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं एफ ऑफ एक्स को देखता हूं लॉग एक्स ओवर एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ओके, इधर भी बेशक आप लिख लें एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो हम इस लिमिट को निकालते हैं। अब इस लिमिट को निकालने के लिए आपने एक तरीका पढ़ा होगा कि ऊपर भी डेरिवेटिव ले लो, नीचे भी डेरिवेटिव ले लो। यह आपने एक मेथड लॉपिटर रूल में पढ़ा था कैलकुलस 1 में। तो अगर मैं ऊपर डेरिवेटिव ले लूं, क्योंकि अभी तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ना, ठीक है, तो लॉपिटल को अप्लाई किया जा सकता है। लॉग इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है और नीचे भी इन्फिनिटी, तो दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय एक्स, नीचे डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। आपने क्वेश्चन टूल नहीं लगाना, ऊपर आपने लेदर डेरिवेटिव लेना है, नीचे आप लोगों ने लेदर डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो अब ये आपके पास आ गया 1 बाय एक्स, ये x इसके नीचे ही आ जाएगा। अब आप लोग लिमिट पुट करें, इधर भी आपने लिमिट लिखनी है x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इधर भी आप लोगों ने लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी जो है ये आपको पता है इक्वल होता है 0 के। इसका मतलब है x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो फंक्शन ने लिमिट आपको दे दी 0, आपका फंक्शन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है 0 को। तो हम इजीली कह सकते हैं log n ओवर n, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो सिंपल वे, बिल्कुल लॉपिटर रूल ने आपके सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, लिमिट्स में भी सीक्वेंस में भी। तो हम अपने 90% क्वेश्चन इसी से करेंगे। हाँ, अगर किसी जगह पे लॉपिटर रूल वर्क नहीं करता आपके लिए, तो आप उस जगह पे सीक्वेंस को बाउंडेड, और इसने क्वेश्चन बनाए होंगे उस टाइप के भी, ठीक है, बाउंडेड टाइप के क्वेश्चन भी बनाए होंगे, बाउंडेड और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ कर दें, तो उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन वो दे सकता है, इस तरह का भी दे सकता है, उसमें से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ओके, सो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में उसने आपको ए एन के बारे में बताया है। ए एन इक्वल है, यानी कि nth टर्म आपको बता रखी है n प्लस 1 n माइनस 1, इसकी पावर है n। ओके, तो इसमें हम लोग ये करेंगे, आपको पता है कि अगर n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी कर दिया जाए तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और उसकी पावर भी इंफिनिटी। तो हम ये फॉर्म लॉपिटल में हम या तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म चाहते हैं या 0 बाय 0 फॉर्म चाहते हैं। हम अपनी हर फॉर्म को इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। 6 लॉपिटल की फॉर्म्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, उनको सॉल्व करने के लिए इन फॉर्म में आना जरूरी है। तो इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी बन रही है ये, तो हम ऐसा करते हैं दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं ये पावर शुरू में लाने के लिए। सो लॉग ए एन, क्योंकि मुझे पता लग गया कि इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आंसर, वही लिमिट उसी नंबर को कन्वर्ट करेगी। पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया, फंक्शन में लिखना जरूरी नहीं है। सो लॉग दोनों तरफ लिया तो ये पावर शुरू में आ जाती है। सो लॉग n प्लस 1 ओवर n माइनस 1, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया। लॉग का तीसरा रूल जो आप 9th क्लास में पढ़ते हैं उसको मैंने यूज कर लिया। अब इसे ऐसे लिख लेते हैं, अभी भी अगर इन्फिनिटी और मल्टीप्लाई बाय ये 0 फॉर्म बन रही है आपके पास। ओके, तो अब ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, log n प्लस 1 n माइनस 1, और ये जो आपके पास n है इसको लिख लेते हैं 1 बाय n। ओके, n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, देखिए फर्क कोई नहीं है, ओवर के नीचे ओवर लिखा ना, ये ओवर था आपका, उसके नीचे तो ये सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर वाली के साथ जाती है, तो ये n इधर, तो इसको सॉल्व करके दोबारा यही आना है। जैसे आपके पास लिखा हो 2 बाय 5, साथ इसके चाहे 3 भी हो तो आप इसको लिख सकते हो 3 5 बाय 2, क्योंकि 2 दोबारा ऊपर ही जाएगा ना, ओवर से नीचे ओवर है, तो बननी तो यही फॉर्म है। अब इसका फायदा क्या हुआ कि ये तो 0 है, ठीक है,
इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये 0 बनता है, तो ये 1/∞, ये भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई है अब आपके पास। अब आप लोग ऊपर भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, नीचे भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो ऊपर डेरिवेटिव अगर आप लोग लेते हैं तो आपको पता लॉग का डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाता है। आप बेशक इसमें लॉग का रूल भी यूज कर लें। तो डेरिवेटिव ऊपर बनेगा लॉग, इसका डेरिवेटिव ना साइड पे निकाल लेते हैं इधर, लॉग एन, उधर निकालने के बजाय, उधर इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log n-1, ठीक है। इसके साथ log लेदा माइनस log का सेकंड रूल नीचे वाले, इसका डेरिवेटिव आएगा n+1, ठीक है, ऊपर 1 आएगा n का डेरिवेटिव, log के आगे वाले नीचे, ऊपर डेरिवेटिव, ये आपने डेरिवेटिव में पढ़ा है n-1, तो एलसीएम आ गया n+1 और n-1, तो n-+1 कट गया n-1 माइनस n और -1, तो n से कट गया n-1 n+1 n² -1 हो जाएगा, तो ऊपर डेरिवेटिव आ गया -2/n² -1 ओवर 1/n का डेरिवेटिव आ गया -1/n², n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। सो ऊपर का डेरिवेटिव आपने साइड पे, और 1/n का डेरिवेटिव आपको पता है कैसे लेते हैं, ठीक है। मैं फिर भी थोड़ा आपको बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता, 1/n का डेरिवेटिव भी n की पावर ऊपर जाके -1 हो जाती है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, तो ये डेरिवेटिव आ जाता है। ओके, अब इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लिख लेते हैं, सबसे नीचे वाली को सबसे ऊपर भेज देते हैं, माइनस को माइनस से कट करते हैं, n² ओवर 2 साथ वैसे ही रहेगा, और ये इसके साथ 1 के साथ आ जाता है, फ्रैक्शन का जो रूल है, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। ऊपर डेरिवेटिव दोबारा से लें, 2n का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4n, n² का 2n आ जाएगा ना डेरिवेटिव, 2 साथ वैसे ही है, नीचे n² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2n, n से काट गया 2 1 2 2 2 4, तो आंसर आ गया 2। तो आपने दोनों तरफ लॉग लिया था, log an इक्वल आ गया 2 के, जब लॉग इस तरफ आता तो इधर आके बन जाता है e एक्सपोनेंशियल, सो an इक्वल आ गया e²। इसका मतलब है कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज करती है e² को। सो हम कह सकते हैं दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्ज टू e²। क्यों? क्योंकि हमने लॉपिटल से देखा है, लॉपिटल के साथ जो लॉपिटल वाला रूल है वही रूल अप्लाई करो। आपने अब सारे क्वेश्चन इसी तरह करने हैं, सिंपल लॉपिटल जो आपने पढ़ा है, जो उससे आंसर आ जाएगा। तो लॉपिटल के आपने काफ़ी सारे, अगर नहीं आपको क्वेश्चन तो आप कैलकुलस की बुक से, थॉमस कैलकुलस से चैप्टर नंबर 3 आई थिंक लॉपिटल पे, या आप अपना पिछला सिलेबस अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों ने खुद, या आप नेट से क्वेश्चन देख सकते हैं लॉपिटल के डिफरेंट टाइप्स का, एक एक दो दो क्वेश्चन आप लोग देख लें। लेकिन इजीली मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर भी डेरिवेटिव लेना है, नीचे भी डेरिवेटिव लेना है, या 0/0 फॉर्म बननी चाहिए इन्फिनिटी। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही तो लॉग ले लो दोनों तरफ, अगर पावर है ऊपर तो पावर को शुरू में ले आओ, अभी भी नहीं बन रही तो उसको 1/n करके 0/0 फॉर्म बनाओ, ठीक है। तो अगर आपसे फिर भी अगर और कोई फॉर्म है इन्फिनिटी पहले ही है, तो डायरेक्ट आप डेरिवेटिव लेना शुरू कर दो। सो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक करने हैं, क्वेश्चन 1 to 6 एक्सरसाइज नंबर, थ्योरम नंबर 5 उसमें दिया हुआ है, ये आपने सारे खुद देखने। एग्जांपल नंबर 10 को आप बेशक छोड़ दें, ना करें आप। तो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 10.1 पे आ जाएंगे इसके बाद, इन दो एग्जांपल्स के बाद। बाकी मैंने आपको थ्योरम नंबर 5 से रेलेवेंट जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो सारी आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आप लोगों ने खुद करने हैं। इसमें आपको उसने an दे रखा है 1 माइनस n ओवर n²। वो कहता है पहली टर्म्स लिखो 4, तो आपने n की जगह 1 पुट करना है, तो a1 आ जाएगा, 1 में से 1 बाकी 0, नीचे 1 का स्क्वायर, वो 1 ही, पहली टर्म 0 आ गई। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 -1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो सिंपल आपने n की जगह 1 2 3 4 पुट करना है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकल आएंगी। देखिए हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है क्या डाइवर्जेंट है, हम तो सिर्फ उसकी टर्म्स बता रहे हैं, दूसरी तीसरी पता नहीं कितनी टर्म्स, इन्फिनिटी nth टर्म। तो अगर आपने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस चेक करनी है तो वो आप लोग इसी तरह से करोगे, 1 माइनस n ओवर n² n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लॉपिटल रूल के साथ। मैंने आपको बताया ना पीछे एग्जाम्पल के अंदर,
तो आप इसकी कन्वर्जेंस भी बता सकते हैं। अभी तो आपने सिर्फ 4 टर्म्स इसकी बताई हैं पहली, n की जगह 0 1 2 और 3 वगैरह पुट करके, सॉरी 1 से शुरू करके। तो अगर मैं लॉपिटल अप्लाई, देखिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो अगर आप डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस 1 का तो 0 आ जाएगा, माइनस 1 ओवर एन स्केयर का 2n, और आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही आएगा, 1 बाय इन्फिनिटी आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है और ये कन्वर्ज कर रही है 0 को। लेकिन उसने पूछा नहीं है तो फिलहाल तो जरूरत नहीं है, पूछेगा उन क्वेश्चंस में करेंगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक भी आप लोगों ने खुद करने हैं। सिर्फ इतना फर्क है क्वेश्चन नंबर 7 के से 12 तक कि उसने फर्स्ट टर्म बता दिया आपको 1, और साथ उसने फार्मूला भी बता दिया, रिकर्सिव फार्मूला बता दिया है, ए एन प्लस 1 ओवर 2 की पावर n। तो आप जब n की जगह 1 पुट करोगे सबसे पहले, तो 1 प्लस 1 इधर आएगा 2, n की जगह 1 पुट करने से इधर आएगा a1 प्लस 1 ओवर 2 की पावर 1, वो 2 ही आएगा। और a1 उसने क्वेश्चन में बताया होगा आपको, वो आप इधर लाके पुट करोगे तो 1 प्लस 1 ओवर 2 a2 निकल आएगा। यानी कि एक टर्म उसने बताई है और अगली पूछी है, दूसरी तीसरी चौथी वगैरह उसने पूछी है, तो वो आप लोगों ने करनी है। बहरहाल इसमें एग्जाम के अंदर आने के कोई चांसेस नहीं है इन क्वेश्चन में से, फिर भी आप लोग आज के लेक्चर के लिए इन्हें कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 23 तक, ये क्वेश्चन आमतौर पे आते हैं इंटेलिजेंस एग्जाम के अंदर, जैसे आर्मी का एग्जाम है या एयरफोर्स टाइप का या कोई भी इस तरह का एग्जाम आप देते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस आपको इस तरह के आते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 17 का को इसमें से अगर थोड़ा सा डिस्कस करूं, इसमें आपको सीक्वेंस के बारे में बताया होता है और सीक्वेंस कुछ खास फॉलो कर रही होती है किसी जो है ना रूल को, तो हम उसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं अपने माइंड से, भाई ये किस तरह की सीक्वेंस चल रही है। बहरहाल अगर पता लग जाए तो ठीक है, आपको ना पता चले तो कोई इशू नहीं है, जो जितना इंटेलिजेंट होगा वो उसको उतनी जल्दी उसे पता लग जाएगा कि भाई ये क्या क्या इधर जो है ना वो जादू चल रहा है। अब मुझे तो देखती पता, मैंने इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखा है, ठीक है, मैं आमतौर पे कभी 17 कभी कैलकुलस SM यूसुफ की बुक से करवा दिया, FSC की बुक में भी आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, तो आमतौर पे हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करवाते, हम स्टूडेंट्स को कहते हैं आप खुद करो। तो मुझे पता लग रहा है ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 1 की इक्वल होती है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर्स चलती जा रही हैं। इसके बाद वाली टर्म बड़ी इजीली है बतानी, उसने लिखी नहीं है लेकिन मैं बता सकता हूँ, 2 की पावर 5 होगी, पक्की बात है। नीचे देखें 9 12 15 18, क्या हो रहा है, 3 का फर्क से आ रहा है हर अगला नंबर। 21 के बाद मुझे पता भाई 24 आएगा, वो कहता है भाई 2 4 इसके बाद वाली बताओ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने 26 तक आपने क्वेश्चन जो है ना ये करने हैं सारे, और आपको मैंने सोल्यूशन भी बता दिया और आपने उधर से देख लेना है कि आपकी सीक्वेंस किस तरह से चल रही है। तो आपने फार्मूला उसको बताना है फाइनली कि कैसा फार्मूला होगा। मुझे पता लग गया कि ये फार्मूला होगा इसका 2 की पावर n, 2 की पावर्स आ रही है ना 0 1 2, और नीचे होगा, नीचे फार्मूला बताने के लिए आप यूज़ करोगे, फर्स्ट टर्म इसकी 9 है, ठीक है, नीचे जो है, और 3 3 के डिफरेंस से आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 3 3 का है 12 15। सो nth टर्म बताने के लिए हम कहते हैं a1 प्लस n माइनस 1, ये फार्मूला FSC में से यूज़ करते हैं। फर्स्ट टर्म आपकी 9 है, प्लस n टर्म आपने बतानी है, n ऐसे ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ये 3n माइनस 3, तो 3n प्लस 6 इसका नीचे वाला, तो इस ये nth टर्म आपके पास आ जाएगी। इसमें अब आप n की जगह कोई भी नंबर पुट करके कोई भी नंबर वाली टर्म जो है वो आप बता सकते हैं। सो आप लोगों ने nth टर्म हर किसी की बतानी है, या ज्योमेट्रिक सीरीज होगी या कोई डिफरेंस, ये वाला फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला कब लगता है, अब एक जैसा डिफरेंस हो, ऊपर एक जैसा डिफरेंस नहीं है, ऊपर पावर्स हैं, हर जो है ना उसको पीछे वाली पर डिवाइड करें तो आंसर सेम आता है। इसमें हर आगे वाली में से पीछे वाली को माइनस करके आंसर सेम आता है, ऊपर वाली तो ऊपर फार्मूला लगता है an इक्वल टू a1 rn माइनस 1। ज्योमेट्रिक सीरीज चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा है। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, इस पे 4 पे 2 को डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आएगा n माइनस 1, ठीक है। तो ऊपर 2n नहीं बनेगा बल्कि 2n माइनस 1 बनेगा, ठीक है। चलिए करेक्शन भी हो गई है, फार्मूला लिखने से n माइनस 1 होता है। देखिए अगर आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 में से 1 बाकी 0, 2 की पावर 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1, तो ये आपके पास सारी,
तो ये जनरल फार्मूला आपके पास है। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 26 तक करने हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा आप करोगे, मुझे बताओगे तो मैं उसे सॉल्व करूंगा, जो भी मुझे बताएगा, लेकिन आप मुझे बताओगे आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, आपने पर कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तभी हम करेंगे, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते रहेंगे। हम लोगों ने बड़ा लंबा चौड़ा कोर्स इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम मिड टर्म तक इसे लाजमी तौर पर पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से हम क्वेश्चन नंबर 60 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस के, जिसमें लोपिटर रूल को यूज़ किया जाएगा या बाउंडेड और डिक्रीजिंग प्रूफ किया जाएगा। उनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।